आज हम 11वीं क्लास के फाइन एंड आर्ट बुक से चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं, जो यूपीएससी का सिलेबस आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए और देखिए और समझिए। इसी से प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल में कोई पुस्तक, आमतौर पर कोई दस्तावेज नहीं थी या नहीं लिखे गए थे, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना अब तक कठिन रहा है, जब तक विद्वानों ने उन उत्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों में खुदाई के द्वारा औजारों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, गुफाओं में चित्र के द्वारा आंकी गई थी, उसके चित्र के द्वारा वहाँ के पहले के रहन सहन को हम समझते हैं। ठीक है, विद्वानों ने पता लगाया जो ये विवरण डेली लोगों में चलन और किस चीज़ का यूज करते थे, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आती है। ठीक है, तो इसमें विवरण यही सब दिया हुआ है। तो इसमें एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखिए कौन कौन सी चीज़ें क्या उसमें इम्पोर्टेंट है। इस काल में मानव चित्रों को खींचना मानव जो है चित्रों को बनाना सीख लिया था। अपने घरों में रंगीन चित्र बनाते थे, सुंदर चित्र बनाते, जो डेली लाइफ में होगा या जिस तरह के जानवर देखते होंगे, उसके बाद जो खाना में जो चीज़ें यूज करते होंगे या कोई भी खेल खेलते होंगे, उस तरह की सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। तो इसके लिए ये जो है मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल के आमतौर पर पूरा पाषाण युग कहा जाता है, यानी पुराना पत्थर का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। ये वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल तक आते आते मनुष्य कलात्मक क्रियाकलाप में भारी वृद्धि हुई। अब देखिए, दुनिया भर में इस काल में अनेक गुफाएं पाई गई, जिनके दीवारों पर जानवरों सुंदर चित्रों भरी पड़ी है। उनका गुफाओं में लोग शिकार करते थे। इसी तरह की चीज़ें हैं इसमें दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए शैल चित्र के कहाँ से इम्पोर्टेंट आएगा। शैल चित्र अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारहचीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सियोल नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए हैं। शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। शाब्दिक अर्थ, यह गुफाएं 1 लाख गुफाएं यहाँ पाए गए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृति। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंग के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु को एक लंबे थूथन वाला जानवर पशु को चित्र में वाला जानवर एक लोमड़ी और कई रंगों वाले छिपकली के चित्र के मुख्य विशेष हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामिति, डिजाइन या अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखा जा सकता है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्य से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में सफ़ेद रंग के चित्र भी बने हुए पाए गए। कश्मीर से ये देखिए हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग लखुडियार उत्तराखंड में मिले हैं। ठीक है, और लहरीदार जो लखुडियार उत्तराखंड में मिले हैं, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। ऐसे ही 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्रें उकेरे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थल
स्थान अर्थात कूप, गुल्लू, पीक, लिहाल और टेकलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए गए हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय सांड है, हाथी है, सांभर है, चिकारा है, भैर है, बकरी है, घोड़ा है, शैलकीर्त है, मानव है, त्रिशूल आदि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कूप गुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले लकोदीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ पूरा पाषाण कालीन मध्य और मध्यपाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है और वहाँ ऐसे जंगली पौधों, फलों और जलधाराओं के कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त था। उपयुक्त शैलश्रय चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली, गरज, ठंडी चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त सहारा देते थे। गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश। इससे क्वेश्चन अब बस आता है। भीमबेटका का कोई न कोई पूछ ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा अत्यंत दर्शनीय मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 800 शेल्टर हैं मौजूद हैं। इनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर V.A. वानकारा द्वारा की गई थी और बाद में इन्हें अनुसंधानकर्ताओं ने भी अपनी अनुसरण किया। वानकारा ने इन चित्रों को अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया था, ठीक है। इसमें जिनमें है जिनमें शिकार है, नृत्य है, संगीत है, हाथी घोड़ों की सवारी है, जानवरों की लड़ाई है, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छावेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों या चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया गया है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला काल है उत्तर पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा उत्तर पाषाण युग। 3 कलाविधियों के बाद ये एक ऐतिहासिक कलाविधियाँ आती है यहाँ, लेकिन यहाँ पहले 3 कलाओं का विवेचन है। उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैथोलिक पीरियड। उत्तर इस काल में गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियाँ, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवर जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के कुछ चित्र धवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। जैसे चित्रों को शिकारियों से संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग में दूसरी कलाविधि पूरा पाषाण युग के चित्रों को सबसे अधिक अवधि में मगर छोटा चित्र में दिखाया गया। इसमें शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार झंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। शिकारियों के साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों सजा हुआ और मुखौटे पहने हुए दृश्य दिखाया गया। चित्रों में हाथी, जंगली सांड,
बाघ, शेर, सुअर, बरसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। अब आगे देखते हैं, केवल एक चित्र का जानवर भीमटिका का देखिए, ठीक है। हाँ, इसमें मगर मनुष्यों को साज सज्जा, सुरुचिपूर्ण रीति रिवाज प्रस्तुत भी किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और वस्त्र दोनों ही रूपों में चिन्हित किया गया है। चित्रों में बूढ़े जवान सभी का है। बच्चों को भागते दौड़ते और चलते कूदते खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य करते हुए चित्रों को दिखाया गया है। पेड़ों में फल शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए। शैल चित्रों में मनुष्यों को, स्त्रियों को, बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। एक परिवार के सदस्यों जैसे श्रेयों में हम हाथ और मुट्ठी छाप पाते हैं। कुछ उंगलियों के सिरों के बने निशान है। भीमटिका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी। ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंजक दर विभिन्न चट्टानों, खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, इससे बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर बना लिया जाता था। फिर उसमें पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवरों की चर्बी या पैरों में निकाला गया गोंद या रोल मिलाया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार किए जाते थे। उससे पैरों की पतली रेशेदार टांगने से ब्रूस का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। ये तो हो गया पूरा चैप्टर, ठीक है। और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िएगा। मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता पाए जाते हैं। ऐसे ही दृश्य जिसमें लोगों के समूह को भैंस को मारते हुए दिखाया, कुछ व्यक्तियों को इधर उधर परा दर्शाया गया, ये चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।